Dear students, today I am going to explain and solve example number 5.2, example number 5.3 and example number 5.4 of your textbook of chapter number 5 oscillations. So example number 5.2 is a particle performs linear SHM of period 4 seconds and amplitude 4 centimeter. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गिवन क्वांटिटी को लिखना चाहिए. तो व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज? तो इन दिस क्वेश्चन ए पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड. पीरियड दिया हुआ है, पीरियड कैपिटल टी 4 सेकेंड है, एंड एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर. एम्पलीट्यूड दैट इज कैपिटल ए इज 4 सेंटीमीटर. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. Now particle is performing linear SHM. मतलब इसमें मीन पोजीशन होगा और पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा. पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर SHM ऑफ पीरियड दिया हुआ है कैपिटल टी, दैट इज ए पीरियड 4 सेकेंड, and amplitude that is capital A is equal to 4 centimeter. Find the time taken by it to travel distance of 1 centimeter from the positive extreme position. ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. दिस डिस्टेंस इज 1 centimeter. This distance is 1 centimeter. So if this distance is 1 centimeter, then what is the displacement? यहाँ पे displacement जो होगा x, ये x होगा और ये total distance है amplitude. तो at that time what is the displacement? Displacement x will be equal to 4 minus 1 is equal to 3 centimeter. 3 centimeter. तो क्वेश्चन को एक बार और देखो. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. तो मोशन स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्सट्रीम से, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है. तो therefore you can write the equation x is equal to a cos omega t. इसलिए कि डिस्टेंस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ से मोशन स्टार्ट अगर होता है तो a cos ओमेगा t होगा. And x is equal to 3, a is equal to x is equal to 3 and a is equal to 4, and cos omega t. Therefore 3 upon 4 is equal to cos omega, and omega is equal to 2 pi by t. So therefore you can write 2 pi by t into t. तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75. 0.75 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई टी. टी की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 2 पाई अपॉन 4 इंटू टी, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार. तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 इंटू टी. तो इक्वेशन हमको मिल गया कि
cos π/2 इंटू टी इज इक्वल टू 0.75। cos को हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू टी इज इक्वल टू cos, जब राइट हैंड साइड में लेंगे तो दिस विल बी cos इनवर्स 0.75। नाउ π/2 t इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.75। तो यहाँ पे cos इनवर्स 0.75 है, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए सिंपल लॉग टेबल यूज करना है। यू हैव टू यूज द सिंपल लॉग टेबल, और लॉग टेबल में नेचुरल कोसाइन का टेबल यूज करेंगे, नेचुरल कोसाइन। तो एक्चुअली cos थीटा और cos इनवर्स थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक ही टेबल यूज करते हैं। cos थीटा फाइंड करने के लिए भी नेचुरल cos थीटा का टेबल यूज करते हैं, और cos इनवर्स थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी cos थीटा का नेचुरल टेबल ही यूज करते हैं। सिर्फ यूज करने का मेथड चेंज होता है, तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि cos इनवर्स 0.75 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल कोसाइन टेबल खोलेंगे, नेचुरल कोसाइन टेबल। इस नेचुरल कोसाइन टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री के लिए कॉलम होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री के लिए कॉलम होगा। एक्चुअली मैंने 41 डिग्री का यहाँ से ले लिया है, स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री से, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से टोटल 89 तक जाएगा। और जब राइट में जाएंगे, इस रो में हम राइट में बढ़ेंगे तो कॉलम्स मिलेंगे। पहला कॉलम होगा 0 मिनट के लिए, उसके नीचे होगा 0.0 डिग्री। इसके बाद का कॉलम होगा 6 मिनट के लिए 0.1 डिग्री, 12 मिनट के लिए 12 मिनट की वैल्यू होती है 0.2 डिग्री। इसी तरह से 18 मिनट या फिर 0.3 डिग्री, या फिर 24 मिनट या 0.4 डिग्री, 30 मिनट्स और 0.5 डिग्री। तो हमको सर्च करना है कि 0.75 इस पूरे टेबल के अंदर कहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7501 है, यहाँ पॉइंट नहीं लगा होगा इसलिए कि पहले कॉलम में जो पॉइंट है इसी को हमको कैरी करना है। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इट इज़ टू बी अंडरस्टूड, हियर इज़ द पॉइंट, हियर इज़ द पॉइंट, हियर इज़ द पॉइंट, हियर इज़ द पॉइंट, हियर इज़ द पॉइंट। मतलब पहले कॉलम में जहाँ पॉइंट लगा है वही पॉइंट पूरे रो में चलेगा। तो हमने सर्च किया, हमको सर्च करना है 0.75 इस कॉलम में कहाँ पे है। तो 0.75 या 0.7500 हैविंग द सेम मीनिंग। तो यहाँ पे हमको 0.7501 मिला, और उसके बाद का जो नंबर है 0.7490 दिस इज लेस। इसके पहले का नंबर है 0.7513 दिस इज ग्रेटर। तो देयरफॉर दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, वेरी क्लोजर टू दिस नंबर, राइट। तो अब इस नंबर के सीधे हम लेफ्ट में आएंगे पहले कॉलम में, यहाँ है 41 डिग्री, 41 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो गई 41 डिग्री। और ठीक इसके ऊपर जाएंगे तो हमें या तो मिनट की वैल्यू लेंगे या फिर डिग्री की वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ पे डिग्री की वैल्यू लेंगे, इसलिए कि ये हमारा एंगल डिग्री में है। तो कितना हो गया 0.4, मतलब 41 डिग्री और 0.4 डिग्री। तो दोनों जब साथ में लिखेंगे तो 41.4 डिग्री मिल जाएगा, 41.4 डिग्री। अब ये बोल सकते हैं कि 1 डिजिट ज़्यादा है राइट हैंड साइड में, लेकिन 1 कहीं यहाँ पे मीन डिफरेंस में नहीं है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ 4 होता सपोज दैट, तो क्या करते, 4 यहाँ सर्च करते और 4 के ठीक ऊपर जाते, यहाँ 2 मिनट इसमें से माइनस कर देते तो हमको मिल जाता। लेकिन यहाँ पे 1 कहीं पे नहीं है, तो वैल्यू क्या हो गया 41 डिग्री। ठीक इसके लेफ्ट में आए 41 डिग्री और इसके ऊपर गए
41.4 degree. So therefore the value will be 41.4 degree. Use of log table is very important because in board examination log table is allowed, and it is very important to maintain the accuracy of your problem, answer of your problem. So now pi by 2 t is equal to 41.4 डिग्री। तो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में जो यूनिट है वो डिग्री में है और लेफ्ट हैंड साइड में पाई बाई 2 है, मतलब रेडियन में है, तो इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, तो देयरफॉर यू कैन राइट 90 डिग्री टी इज इक्वल टू 41.4। तो टी की वैल्यू कितनी होगी? टी इज इक्वल टू 41.4 डिवाइडेड बाय 90। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.46 और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो दिस इज योर आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5.3, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विथ पीरियड 6 सेकेंड। पीरियड 6 सेकेंड है, मतलब दिस इज कैपिटल टी, is at the positive extreme position at t is equal to 0। पार्टिकल कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन्स पार्टिकल इज जस्ट स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन एट टाइम t is equal to 7 सेकेंड before reaching the mean position. Find the amplitude of SHM. तो गिवन क्वांटिटी लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। तो इस सम में पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? लीनियर एसएचएम। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विथ पीरियड 6 सेकेंड। तो कैपिटल T इज द पीरियड, दिस इज इक्वल टू 6 सेकेंड, is at a positive extreme position. This is a linear SHM, this is a mean position, and this is a positive extreme position, this is a negative extreme position. So time here t is equal to 0 means particle is just starting its motion from the positive extreme position, and when the particle starts its motion from the positive extreme position, then equation will be x is equal to a cos omega t, where x is the displacement from the mean position, a is the amplitude of linear SHM, omega is the angular frequency, and t is the time at that instant. Now the particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से। यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आने में टाइम कितना हो जाता है? 7 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी x। तो x कितना होगा? x विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड माइनस 3 सेंटीमीटर एट t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। मतलब यह जो डिस्प्लेसमेंट है 7 सेकेंड के बाद का है। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है SHM का। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू हो गया a माइनस 3 इज इक्वल टू a एंड cos ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और t दिया हुआ है 6,
तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू टी, टी कितना है 7 सेकेंड, तो देयरफॉर यू हैव टू राइट इंटू 7। तो पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, यहाँ है कैपिटल टी और ये होगा स्मॉल टी। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस 2π/6 इंटू 7, सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम्स, तो दिस विल बी इक्वल टू a cos 7π/3। 7π/3 को हम रीअरेंज करेंगे और इसको लिख सकते हैं 7π/3 को इज इक्वल टू 2π + π/3। ऐसा इसलिए रख रहे हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूट करने इस फॉर्म में लिखने के बाद हम कोसाइन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। cos 2π + थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यू नो दैट cos 2π + थीटा, इसमें ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने रखा कि cos 2π + थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हमने रखा इस फॉर्म में a cos 2π + π/3, तो दिस विल बी इक्वल टू a cos π/3, π/3 मीन्स 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू a इंटू 1/2, a इंटू 1/2। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ था a -3, तो a -3 इज इक्वल टू a/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2a -6 इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर a लेफ्ट में आएगा तो 2a - a दैट इज a, और राइट में 6 जाएगा तो देयरफॉर 6, और a क्या है एम्पलीट्यूड है, तो देयरफॉर दिस इज अ डिस्टेंस एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर बिकॉज all the distances taken here in the centimeter, so therefore amplitude will be 6 centimeter. This is the answer. Now example number 5.4, the speeds of a particle performing linear SHM are 8 centimeter per second and 6 centimeter per second at respective displacements of 6 centimeter and 8 centimeter. Find its period and amplitude. एक पार्टिकल लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, तो स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर कब है, जब डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर है, और 6 सेंटीमीटर पर सेकंड कब है, जब डिस्प्लेसमेंट्स 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो सॉरी 8 सेंटीमीटर, तो स्पीड v1 कितना है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज ए गिवन 8 सेंटीमीटर per second when displacement that is x1 is equal to 6 centimeter और स्पीड v2 कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब डिस्प्लेसमेंट x2 कितना है 8 सेंटीमीटर है, दिस इज गिवन। हमको फाइंड करना है पीरियड कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीरियड। तो क्वेश्चन को एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल
performing linear SHM are 8 centimeter per second and 6 centimeter per second. Means this is V1 and this is V2. 8 centimeter per second तब है जब डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर है, तो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस स्पीड इज 6 सेंटीमीटर। और स्पीड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड कब है, जब डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस वेलोसिटी के लिए करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है 8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है पीरियड। नाउ यू नो दैट v वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज दिए हुए हैं, एक v1 है और दूसरा v2 है। तो v1 के लिए हम यहाँ v1 लिखेंगे और एम्पलीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका x1 हो गया। दूसरा वेलोसिटी v2 है, v2 के लिए ओमेगा तो दोनों के लिए सेम है, अंडर रूट ए स्क्वायर बिकॉज एम्पलीट्यूड इज सेम फॉर बोथ द वेलोसिटीज माइनस x2 स्क्वायर। दो फार्मूले हो गए। तो यहाँ पे हम v1 की वैल्यू रखेंगे, v1 की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे v2 की वैल्यू रखेंगे, दैट इज ए 6, तो 6 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और x2 है 8, तो देयरफॉर 8 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फाइंड क्या करना है, कैपिटल T। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 8/6, 8/6 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मीन्स 36, 6 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, इसलिए कि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होगा 64 अपॉन 36 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 64 ए स्क्वायर माइनस 64 इंटू 64 होगा, 64 इंटू 64 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में 36 ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 ए स्क्वायर माइनस 64 इंटू 64, ये हो जाएगा 4096 इज इक्वल टू 36 ए स्क्वायर माइनस 36 इंटू 36, 36 इंटू 36 1296, this will be 1296। अभी 36 ए स्क्वायर को लेफ्ट में लेंगे, तो 64 ए स्क्वायर माइनस 36 ए स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा 28
ए स्क्वायर कहाँ से आया 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, दिस विल बी 28 स्क्वायर, और इसको हम राइट में ले लेंगे तो दिस विल बी 4098 पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 1296, तो 4096 माइनस 1296, 4096 माइनस 1296, तो ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 2 गया 8 2, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2800। तो देयरफॉर 28 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2800, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2800 अपॉन 28, तो दिस विल बी इक्वल टू 100, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट होगा 10 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ SHM विल बी 10 सेंटीमीटर। तो हमको कैलकुलेट करना है पीरियड, तो एम्पलीट्यूड हो गया 10 सेंटीमीटर। पीरियड के लिए इसमें से हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, V1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या V2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो हम ये इक्वेशन यूज कर ले रहे हैं। V1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, राइट। तो V1 इज द गिवन दैट इज 8 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये हो गया 2 पाई बाई टी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x1 है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू अंडर रूट 64 मीन्स 8, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू 8, और लेफ्ट हैंड साइड में है 8, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे 8 को डिवाइड कर देगा, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8, हमको फाइंड क्या करना है पीरियड t, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई और यूनिट होगा सेकेंड, तो जब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 6.28 सेकेंड, तो दिस इज द पीरियड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।